साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बिना पसीना बहाए कहीं ऐशो आराम नहीं मिलते। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक व्यक्ति बालाजी के मंदिर जाकर रोज प्रार्थना करता कि हे बालाजी, मुझे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। रोज जाता और रोज प्रार्थना करता। एक दिन बालाजी को बहुत ही गुस्सा आया और प्रकट होकर उन्होंने उस व्यक्ति के गाल पर खींच कर एक चांटा मारा। वह व्यक्ति झनझनाता हुआ बोला, प्रभु, मैंने तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए कहा था, चांटा तो नहीं मांगा था। भगवान गुस्से में आकर बोले, अरे मूर्ख, कब से बोल रहा है लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। टिकट तो खरीद, इतना तो काम तू भी कर। सारे काम क्या मैं ही करूँगा? अगर सब मैं ही करूँगा तो तू क्या करेगा? साध संगत जी, ठीक उस व्यक्ति की तरह हमारा भी यही हाल है। हम भी यही चाहते हैं कि कुछ किए बिना ही हमें सब मिल जाए, श्रम किए बिना ही हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। सच कहें तो हमने भगवान को परेशान करके रख दिया है। मनोरथ मांग मांग कर, कभी नारियल कभी सवामणि, कभी फीते की गांठ बांधकर कि हे भगवान, हम गांठ लगाकर जाते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, भगवान से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सब भगवान से चाहते हैं पर भगवान को कोई नहीं चाहता। क्या कभी किसी ने भगवान को घर बुलाने की गांठ लगाई है कि हे प्रभु, हम आपके दरबार में गांठ लगाकर जा रहे हैं, आपको शपथ देते हैं कि आपको हमारे घर आना ही होगा, हमारा चित्त आपके चरणों में लगाना ही होगा, हमें आपसे प्रेम हो जाए, ऐसा जादू चलाना ही होगा। साध संगत जी, सच में हम सब आज दुर्योधन जैसे बन गए हैं। कभी अर्जुन जैसे बनकर देखिए, प्रभु को अपने घर बुलाने की गांठ लगाकर तो देखिए। ईश्वर को हर कदम अपने साथ आप पाएंगे। भगवान कहते हैं कि दुख और सुख तो जीवन में धूप छांव की तरह हैं, पर जो निरंतर मुझे भजता है, जो मेरा ही स्मरण करता है, उसे कभी दुख ही नहीं करता, क्योंकि दुख में मैं मेरे भगत को अपनी गोदी में बिठा लेता हूँ। साध संगत जी, पांडवों जैसा तो दुख शायद किसी को नहीं पड़ा होगा, पर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहने के कारण उन्हें दुख कभी दुखी नहीं कर पाया और ना ही उन्होंने कभी पीड़ा महसूस की। बल्कि सब कुछ होते हुए भी दुखी तो कौरव रहे थे, ये हम सभी जानते हैं। भगवान हमारे कर्म को शुद्ध करते हैं, कर्म तो हमें ही करना होगा, क्योंकि साध संगत जी, बिना पसीना बहाए कहीं ऐशो आराम नहीं मिलते और हमारा तो जीवन ही कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए किसी भी जीव की गति नहीं होती। इसीलिए जीवन में कुछ भी पाना है तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अच्छे हों, कल्याणकारी हों, इसके लिए सद्बुद्धि का होना ज़रूरी है। जब जीव भगवान को समर्पित होता है तो भगवान उसे सत्कार्य करने के लिए सद्बुद्धि देते हैं। भगवान का नाम बार बार जपने से हम भक्ति योग की तरफ बढ़ते हैं। एक संत महात्मा थे जो कि रात्रि के समय कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। वो महात्मा एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। एक बार वह महात्मा गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। एक जगह दीप प्रज्वलित हो रहे थे। निकट पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन महात्मा जी को महसूस हुआ कि वो मनुष्य नहीं, प्रेत आत्मा है। अब उन महात्मा जी को देखकर एक प्रेत उन्हें पकड़कर अपने राजा के पास ले गया। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? साध संगत जी, अट्टाहस करते हुए वो महात्मा बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो ही नहीं सकता। प्रीतराज कहता है, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं?
महात्मा बोले कि तुम प्रेत आत्मा हो। महात्मा जी कहने लगे, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोले कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए ये उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। महात्मा बोले कि मैं तुम्हारा जमाई देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, नज़दीक के एक गांव में एक बीमार व्यक्ति है, वो कल मर जाएगा और हम में शामिल हो जाएगा। महात्मा वहाँ से पूछते पूछते उस गांव के बीमार व्यक्ति के पास पहुँच गए और उस व्यक्ति के कानों में महात्मा जी ने श्री कृष्ण मंत्र का जाप शुरू कर दिया। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद वो युवक मर गया। महात्मा वहाँ से चलकर दोबारा प्रेतराज के पास पहुँचे तो वहाँ देखा कि सब प्रेत रो रो कर विलाप कर रहे हैं। महात्मा के पूछने पर प्रेतराज बोला, हमने तुम्हें सच बताकर गलती की। अब वो मृत व्यक्ति हम में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने उसको मरते समय भगवान के मंत्रों के वशीभूत कर दिया। अब वो सीधे बैकुंठ धाम जाएगा। ये सब तेरे कारण हुआ है। महात्मा बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे माफ़ करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। साथ संगत जी, उस प्रेत राज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया। तूने उसके कान में कृष्ण मंत्र का जाप शुरू कर दिया और अंत समय भी तूने उससे राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या तुम सच कह रहे हो? प्रेतराज कहने लगा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह व्यक्ति राम नाम जप के प्रताप से कभी भी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम के जाप में नर को उद्धारणी शक्ति है। 100 करोड़ शब्दों में भगवान के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। साध संगत जी, प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमार्शु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें जब खुली तब वहाँ पर प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। इसीलिए साध संगत जी, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भक्ति योग सबसे सहज, सरल और सुगम है और इसका अभ्यास नाम जप से ही होगा। साध संगत जी, भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, जिसके स्मरण मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर भगवान का नाम हम अपने मुख से जपेंगे तो हमें कितने सुख मिलेंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।